हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो आप लोगों का हमारे इस चैनल पे एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस में चैप्टर नंबर 2 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा लेक्चर दूसरा है इस चैप्टर में। इस चैप्टर का ऑलरेडी मैं एक लेक्चर ले चुका हूं, आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। हमारे चैप्टर का बच्चों नाम क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश से जुड़े हुए अपवर्तन में लेंस क्या होते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, उनकी फंक्शनिंग कैसे होती है, और भी कई चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जोरदार एक शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है अपना लेंस। क्या बच्चों? लेंस। लेंस क्या होता है वो थोड़ा पढ़ना है हमें, ठीक है। तो जनरली बात की जाए, लेंस क्या होता है देखिए, तो दो वक्रीय तल, यहाँ पे बच्चों कितने तल होते हैं? दो वक्रीय, वक्रीय माने कर्सिव, ठीक है। तो दो वक्रीय तलों से घिरे पारदर्शी माध्यम। क्या बच्चों बोला मैंने? दो कितने? दो वक्रीय तलों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम। बच्चों कैसा रहेगा यहाँ पे? पारदर्शी माध्यम रहेगा। को क्या कहते हैं बच्चों? लेंस। क्या कहते हैं? लेंस। फिर सुनिए, दो वक्रीय तलों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को क्या कहेंगे बच्चों? हम लेंस। बात की है लेंस की, तो लेंस जनरली एक सिंपल सा कांच का टुकड़ा होता है जो दोनों तरफ से बच्चों क्या रहा है, कैसा रहता है? ट्रांसपेरेंट। कैसा रहता है? ट्रांसपेरेंट। अच्छा, मिरर यानी दर्पण में क्या था, हमने एक तरफ से उसको पॉलिश कर दिया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। एक सिंपल सा पीस ऑफ ग्लास होगा जो दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंट रहेगा, लेकिन 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 उसकी एजेस यानी उसकी जो कटिंग होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। यानी कि समझते हैं अभी, दो वक्रीय तल, यहाँ पे क्या होंगे बच्चों? दो तल होंगे लेंस के। दो तल यानी दो उसके सरफेस होंगे, उनसे घिरे हुए क्षेत्रफल यानी उसका दोनों तलों के बीच का जो एरिया होगा उसको क्या कहेंगे बच्चों? हम लेंस। क्या कहते हैं? लेंस। लेंस बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? दो। कितने प्रकार के? दो। एक होता है बच्चों उत्तल लेंस, नंबर एक। और बच्चों सेकंड होता है अपना अवतल लेंस। एक अपना होता है बच्चों उत्तल, दूसरा होता है अपना अवतल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव। क्या कहते हैं बच्चों? कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अच्छा, दर्पण में अपना कॉन्वेक्स मिरर था, यहाँ पे अपना कॉन्वेक्स लेंस है। वहां पे अपना कॉनकेव मिरर था, यहाँ अपना कॉनकेव मिरर लेंस है। तो नाम में कंफ्यूजन नहीं होना, याद रहे वो मिरर थे और ये लेंस है, ठीक है। वहां पे प्रकाश किरण जाती थी, टकरा के वापस आती थी, लेकिन यहाँ पे प्रकाश किरण उस लेंस में अंदर जाएंगी और अंदर जाके उसमें मुड़ जाएंगी और सीधे यहाँ पर निकल जाएंगी, ठीक है जनरली। तो बात करते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या होते हैं। पहला पॉइंट है अपना उत्तल लेंस। क्या बच्चों? उत्तल लेंस समझते हैं। यह जो लेंस होता है बच्चों कैसा होता है? बीच में मोटा, बीच में मोटा और किनारों पे पतला। क्या बच्चों? बीच में मोटा और किनारों पे पतला। ये यहाँ पे मैंने एक उत्तल लेंस का फिगर ड्रॉ किया हुआ है। ये पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। ये देखिए, ये बीच में कैसा है? मोटा। बीच में क्या है? फूला हुआ, मोटा है। और साइड में बच्चों कैसा है? पिचका हुआ है दोनों तरफ से, किनारों से। देख पा रहे हैं आपसे? बीच में ये मोटा है और साइड में ये पतला है, तो ये बच्चों क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल लेंस। क्या बच्चों? ये उत्तल लेंस। ये क्या है बच्चों? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्यों है ये? क्योंकि ये बीच में मोटा है और किनारों पे पतला है। अच्छा, बात करते हैं बच्चों अवतल लेंस। इसमें क्या होगा? तो ये लेंस क्या होगा बच्चों? बीच में पतला और किनारों पे मोटा। ये देखिए, ये लेंस मैंने बनाया यहाँ पे, ये बीच में से कैसा है बच्चों? पतला, और साइड में बच्चों कैसा है? ये मोटा। देखिए, है ना? साइड में से बिल्कुल पिचका हुआ, बीच में से बिल्कुल पिचका हुआ है, और किनारों से कैसा है बच्चों? फूला हुआ है, यानी मोटा है। यानी कि सिंपल सी बात है, जो लेंस कैसा हो बच्चों? बीच में पतला हो, किनारों पे कैसा हो? मोटा, उसे हम कहते हैं अवतल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस क्या होता है? बीच में मोटा, किनारों पे पतला, उत्तल लेंस। अवतल लेंस बच्चों क्या होगा? बीच में पतला, किनारों पे मोटा, अवतल लेंस, ठीक है। बीच में मोटा, किनारों पे पतला, उत्तल लेंस। बीच में पतला, किनारों पे मोटा, अवतल लेंस, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। जो मैंने कहा, यह मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को, क्या, जब कोई प्रकाश किरण इस पर आएगी, अपवर्तन के पश्चात क्या कर देगा? उन्हें केंद्रित। क्या कर देता है बच्चों? केंद्रित। याद रहे, उत्तल लेंस जो होता है, जब उस पर प्रकाश किरणें आती हैं, जब उस पर प्रकाश किरणें आती हैं तो किरणें
यहाँ से अपवर्तन के पश्चात जब उसमें दूसरे माध्यम में जाएंगी दूसरी तरफ, तब क्या होगा, वो किरणें के बच्चों क्या हो जाएंगी, केंद्रित। क्या हो जाएंगी, केंद्रित। समझते हैं फिगर ड्रॉ करके, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक लेंस बनाया, उत्तल लेंस, ठीक है, ओके। अब मैं डालूंगा इसके ऊपर प्रकाश। क्या बच्चों, प्रकाश। एक प्रकाश किरण ये आई, दूसरी ये आई, तीसरी ये, चौथी ये और पांचवी ये। मैंने इस पर 5 समांतर प्रकाश किरणें अपवर्तित की। क्योंकि ये लेंस है, ये दर्पण नहीं है। दर्पण बच्चों क्या करता था, किरणों को परावर्तित करता था। ये क्या करेगा, अपवर्तित। तो इसके बाद बच्चों क्या हो, जो भी किरणें होंगी वो बच्चों क्या हो जाएंगी, एक पॉइंट पे आकर केंद्रित। ये देखिए सारी किरणें बच्चों क्या हुई, सारी किरणें एक पॉइंट पे आकर केंद्रित हो गई। देखिए सारे किरणें, 5 किरणें थी, पांचों की पांचों आई और पांचों क्या हुआ, यहां से जाने के बाद क्या हुई बच्चों, एक पॉइंट पे मिल गई। एक पॉइंट पे मिल गई और मिल गई यानी बच्चों क्या हुई, केंद्रित हो गई। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा बच्चों, किरणें केंद्रित हो गई, यानी कि यहां पर किरणें मिल गई। इसे हम बोलते हैं उत्तल लेंस की अभिसारी क्षमता। यानी कि जो लेंस किरणों को अपवर्तन के पश्चात क्या कर दे बच्चों, केंद्रित। क्या कर दे, केंद्रित मतलब इकट्ठा कर दे। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बच्चों अभिसारी लेंस। यानी कि जो हमारा उत्तल लेंस है उसको हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभिसारी लेंस, क्योंकि ये किरणों को केंद्रित कर देता है अपवर्तन के पश्चात। अब समझते हैं थोड़ा सा अवतल में। अवतल में बच्चों क्या होता है, सेम चीज है बस थोड़ा सा उल्टा है। ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात क्या करेगा बच्चों, बिखेर देगा। क्या करेगा, बिखेर देगा। इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। तो थोड़ा इसका फिगर देकर समझते हैं, ठीक है, ओके। तो मैंने फिर से यहां पे एक लेंस बनाया, लेकिन मैं इस बार बनाऊंगा अवतल लेंस। हाँ तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक अवतल लेंस ड्रॉ किया। ये क्या करता है, आने वाले प्रकाश किरणों को अपने अपवर्तन के पश्चात क्या करता है बच्चों, बिखेर देता है। क्या कर देगा, बिखेर देगा। ठीक है, यानी कि उत्तल लेंस बच्चों क्या करता है, किरणों को केंद्रित कर देता है, और अवतल लेंस का काम होता है किरणों को बिखेरना। फिर सुनिए, उत्तल लेंस का काम बच्चों होता है किरणों को इकट्ठी करना, और उनका काम होता है किरणों को बिखेरना। इसका काम होता है किरणों को कन्वर्ज यानी कि इकट्ठा करना। इसका काम होता है किरणों को डायवर्ज यानी कि बिखेरना। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं बच्चों, अपसारी। क्या बोलते हैं, अपसारी। क्या बोलते हैं, अपसारी। अपसारी लेंस कहते हैं किसको, अवतल लेंस को। और हम उत्तल लेंस को बच्चों क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। ठीक है, ओके, गुड। फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं चीजों को। लेंस बच्चों क्या होता है, तो दो वक्रीय तलों से घिरे माध्यम। क्या बच्चों, दो वक्रीय तलों से घिरे माध्यम, पारदर्शी माध्यम को हम लेंस कहते हैं। दो टाइप के होंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस बच्चों जो बीच में मोटा हो, किनारों पे पतला हो, उत्तल लेंस कहेंगे। ये अपने आने वाले प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात उन्हें केंद्रित कर देगा। ये रहा उसका फिगर। और इसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस क्या होता है बच्चों, ये लेंस बीच में पतला होता है और किनारों पे मोटा होता है। ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात बिखेर देता है। ठीक है, ये किरणों को केंद्रित करता है और ये किरणों को बिखेर देता है। ये बीच में मोटा, किनारों पे पतला, और ये बीच में पतला, किनारों पे मोटा होता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। उत्तल लेंस को बच्चों क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। और अवतल लेंस को बच्चों क्या कहते हैं, अपसारी। क्या कहते हैं, अपसारी। इसे अपसारी और इसे अपसारी। ठीक है, तो आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट तो नहीं बचा है। ठीक है ना, आई थिंक ऑल गुड। ठीक है, तो हम चलते हैं इसमें अपने अगले टॉपिक पे। अब हम बात करेंगे कि हमारे जो लेंस होते हैं उस लेंस के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिनको हम लेंस में अपवर्तन के नियम के
के दौरान समझेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, तो अब बात करते हैं इसमें कुछ पॉइंट्स आगे। अब हम सीखेंगे लेंस के कुछ फैक्टर्स के बारे में, कुछ घटक के बारे में, ठीक है। तो इसमें कुछ अपने घटक होंगे जिनको हम वन बाय वन पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें अपना जो पहला पॉइंट है वो अपना प्रकाशिक केंद्र। क्या बच्चों? प्रकाशिक केंद्र, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो समझते थोड़ा इसके बारे में। मैंने कहा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, मैंने क्या कहा आपसे कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। फिर सुनिए, मैंने कहा लेंस में स्थित वह बिंदु जैसे सी है यहाँ पे, वह बिंदु जहां पर आने वाली प्रकाश किरण, जहां पर जब कोई प्रकाश किरण आएगी तो बिना विचलित हुए कैसे निकल जाएगी? सीधी स्ट्रेट निकल जाएगी यहाँ से। ये मेरा लेंस है, इस लेंस में मैंने मेरा जो प्रकाशिक केंद्र वो कहाँ होगा? ये बीच में होगा, ठीक है, यहाँ पे, जिसे मैं सी से प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब कोई प्रकाश किरण आएगी तो वो बिना विचलित हुए क्या होगा बच्चों? सीधी निकल जाएगी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे इसका प्रकाशिक केंद्र, जिसे हम किससे प्रेजेंट करेंगे? सी से। किससे? कैपिटल सी से, ठीक है। अगला पॉइंट है अपना वक्रता केंद्र। समझते ये क्या होता है? तो देखिए, किसी भी लेंस में वक्रता केंद्र कितने होते हैं? दो। कितने होते हैं? दो, एक लेफ्ट में और एक राइट में। सुनिए ध्यान से। अच्छा, दर्पण के केस में क्या था? एक तरफ पॉलिश साइड थी, एक तरफ परावर्तन तल था, ठीक है। तो वहां पे परावर्तन तल सिर्फ एक ही साइड था, तो इसलिए वहां पे जो वक्रता केंद्र था वो सिर्फ एक ही था। लेकिन यहाँ पे दोनों साइड कैसे हैं? ट्रांसपेरेंट, तो इसलिए यहाँ पे कितने होंगे बच्चों? दो, एक लेफ्ट में और एक राइट में। समझते हैं। उत्तल व अवतल लेंस के गोलीय पृष्ठ, मैं आपको बच्चों किस कर रहा हूं? गोलीय पृष्ठ। एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है, सेम इसमें एक सरफेस इधर और एक सरफेस इधर, दो सरफेस होंगे दोनों तरफ लेंस में। तो गोलीय पृष्ठ जिस गोले का भाग होते हैं, गोलीय पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसका केंद्र क्या कहलाएगा बच्चों? वक्रता केंद्र। फिर सुनिए, लेंस चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो, उनके जो पृष्ठ यानी सरफेस जो होंगे, इनकी जो सरफेस है, साइड में जो सरफेस इनके तल हैं, ठीक है, इनकी जो तल है वो जिन गोले का भाग है, सपोज कीजिए इसमें अपना कॉन्वेक्स लेंस है, लेंस के कितने पृष्ठ हैं? दो, एक लेफ्ट में और एक राइट में, ठीक है। तो ये वाला जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ जिस गोले का हिस्सा आपको लग रहा है, सेम ये वाला जो पृष्ठ है ये भी जिस गोले का हिस्सा है, उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र क्या कहलाएगा बच्चों? वक्रता केंद्र, ठीक है। तो फिर सुनिए, लेंस के जो दो तल होंगे वो जिन गोले का भाग होंगे उनके केंद्र को बच्चों हम क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। एक वक्रता केंद्र इसका लेफ्ट में है, एक राइट में है, इसीलिए इसको बोलेंगे 2f1, इसको कहेंगे 2f2। सेम यहाँ पे एक होगा लेफ्ट में, एक होगा राइट में, तो इसलिए बोलेंगे 2f1 और इसे 2f2। अच्छा, मैंने 2f क्यों बोला? सुनिए ध्यान से। सी ऑलरेडी जगह घेर चुका है, इसलिए हम सी का इस्तेमाल दोबारा नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो अपना वक्रता केंद्र से लेके ऑप्टिकल सेंटर की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। और जो आर होती है बच्चों वो होती है एफ का डबल। क्या होती है? फोकस दूरी का डबल, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट 2f मान लिया है, ठीक है। ओके, तो प्रकाशिक केंद्र बच्चों क्या होता है? दर्पण में वह बिंदु जहां पर आने वाले प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए सीधी निकल जाए उसे हम प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। और बच्चों, वक्रता केंद्र क्या होता है? तो उत्तल हो चाहे अवतल लेंस हो, उसके गोलीय पृष्ठ जिस गोले का भाग होंगे उसके केंद्र को क्या कहेंगे बच्चों? हम वक्रता केंद्र कहेंगे। और उसे बच्चों हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 2f से। किससे? 2f से। यहाँ पे दो वक्रता केंद्र होंगे, एक लेफ्ट में और एक राइट में, तो इसलिए 2f1 और 2f2। सेम यहाँ पे 2f1 और 2f2, ठीक है। अब चलते हैं इसमें अपने अगले पॉइंट पे, ठीक है। तो अगला पॉइंट है बच्चों हमारा पॉइंट नंबर 3, जिसका नाम है वक्रता त्रिज्या। क्या नाम बच्चों? वक्रता त्रिज्या। सिंपल सी बात है, क्या? वक्रता केंद्र, जो भी वक्रता केंद्र होगा हमारा, वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाएगी बच्चों? वक्रता त्रिज्या। देखिए इसमें ये अपना वक्रता केंद्र है, सॉरी प्रकाशिक केंद्र है, और ये अपना वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी, को क्या कहूंगा बच्चों मैं? वक्रता त्रिज्या। सीधी सी बात है। इसमें भी सेम,
वक्रता केंद्र अपना ये रहा और प्रकाश केंद्र ये रहा, तो उसके बीच की दूरी को बच्चों क्या कहूंगा मैं, इसके बीच की दूरी को मैं कहूंगा वक्रता त्रिज्या। इसे बच्चों हम डिपेंड करेंगे किससे, कैपिटल आर से। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। मुख्य फोर्स बच्चों क्या होता है, सुनिए ध्यान से। तो लेंस से प्रकाश किरणें, लेंस से जब कोई प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, फिर सुनिए, लेंस से अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु से होकर जाएंगी या आती हुई प्रतीत होंगी, उसे हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। समझते थोड़ा सा दोनों को। देखिए यहां पे क्या हुआ, एक प्रकाश किरण सीधी आई है और यहां से अपवर्तन के पश्चात वो यहां पे झुक जाएगी, और ये जो अपना मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होता है, सीधी लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगी, इस बिंदु को क्या कहेंगे बच्चों, मुख्य फोकस, यानी कि एफ। बात करें हमारे कॉन्केव लेंस में, वहां पे क्या होगा, प्रकाश किरणें यहां से अपवर्तित होकर चली गई, कहीं मिली नहीं मिली, तो हम क्या करेंगे, हम ये अज्यूम कर लेंगे कि हो सकता है मे बी प्रकाश किरण पीछे से किसी बिंदु से आ रही हो। ओके, तो यहाँ पे जो अपना बिंदु बनेगा वो बनेगा यहाँ पे एफ पे, क्योंकि ये एफ से होती हुई आती हुई प्रतीत हो रही है। तो मैंने क्या बोला, दर्पण से प्रकाश किरणें अपवर्तन, सॉरी, लेंस से प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाएंगी या जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होंगी, उसे हम क्या कहेंगे, उसका मुख्य फोकस। ठीक है, इसे बच्चों प्रेरित करते हैं किससे, कैपिटल एफ से, एफ फॉर फोकस। वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच की दूरी को हम कहेंगे फोकस दूरी। वक्रता केंद्र सी और इसके फोकस के बीच की दूरी क्या कहेंगे बच्चों, हम फोकस दूरी। ठीक है, गुड। अच्छा, वक्रता केंद्र हो गया, त्रिज्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र हो गया, एफ हो गया। अब बात सुनिए आगे। जब प्रकाश किरणें सच में मिले, सच में मुख्य अक्ष से होते हुए जाएं, तो अपना जो फोकस होगा वो कौन सा होगा बच्चों, वास्तविक। कैसा होगा, वास्तविक। और जब प्रकाश किरणें आते हुए प्रतीत हो तो वो होगा बच्चों अपना आभासी। कैसा होगा, आभासी। जब प्रकाश किरणें सच में मिले तो वहां पे मुख्य फोकस कैसा रहेगा, वास्तविक। कैसा रहेगा, वास्तविक। और यहाँ पे कैसा रहेगा, आभासी। कैसा रहेगा बच्चों, आभासी। ठीक है, गुड। तो ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं आपकी। ठीक है, ओके। तो हमने आज अपने कुछ पॉइंट क्लियर किए। लेंस क्या होता है, लेंस के प्रकार हमने क्लियर किए अपने। फिर पढ़ा प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, और मुख्य फोकस क्या होता है, स्मॉल एफ क्या होता है। यहां भी अपना सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा, R इक्वल टू 2F। वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी की डबल होगी, या फिर मैं कहूंगा जो फोकस दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या की बच्चों क्या रहेगी, आधी। क्या रहेगी, आधी। ठीक है ना, ओके। तो आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी है आपकी। ठीक है, अब चलते हैं अपने, अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।